जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जो भी एस्पिरेंट्स जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए जो अप्लाई कर दिए थे, लेकिन किसी कारणवश या अपनी प्रिपरेशन को उनका नहीं हो पाया या उनका सिलेबस टाइम से ख़त्म नहीं हो पाया, जिसके कारण वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के लिए नहीं पहुंच पाए सेंटर पे, तो क्या उनका अटेम्प्ट काउंट होगा या नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पहली चीज़ याद रखना कि अगर आप समुद्र में उसमें फान रहे हो, कूद रहे हो, या कहीं भी जिस फील्ड में आप कूद रहे हो, जिस फील्ड में आप जा रहे हो, उस फील्ड के बारे में आपको तो पता होना चाहिए। आप समुद्र में जा रहे हो, आप तालाब में जा रहे हो, आप नदी में जा रहे हो, तो आपको तैरना आना चाहिए। उसी तरह आपका ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम है। आप इसमें आ गए लेकिन आपको तैरने नहीं आता, आपका सिलेबस ख़त्म नहीं है, तो फिर आप एग्ज़ाम देने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। अटेम्प्ट जो है सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपका तैयारी हो भी जाता है लेकिन अगर आपके पास अटेम्प्ट नहीं बचता है तो फिर समझ लो कि आप क्या होगा, जो होगा होगा। तो इसलिए अटेम्प्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट की मतलब थोड़ी सी ये सोचते हैं कि हमने नहीं दिया एग्ज़ाम, है ना, लेकिन हम फॉर्म भर दिए, है ना, हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन हम सेंटर पर नहीं गए। देखिए, इसकी थोड़ी सी मैं आप पर थोड़ा सा मतलब चर्चा करूं तो आप फॉर्म को भर देते हैं, मान के चलो आपने क्या किया, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 जिसे बोलते हैं, GS 1 और एक होता है इसमें CSET का, एक CSET होता है और एक GS होता है, जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडी 2, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक सबसे ख़ास बात कि आप फॉर्म तो भर दिए लेकिन सेंटर पे नहीं जाते हो, या सेंटर पे आप चले गए लेकिन आपने सेंटर पे जा करके फिर यहाँ से मान के चलिए आपका सेंटर है, यहाँ से जा करके फिर आप वापस आ जाते हो, लेकिन अंदर क्लासरूम में नहीं जाते हो। क्लासरूम में नहीं जाते हो तो आपका ये जो होता है अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। आपको वहाँ पे हस्ताक्षर करना होता है। जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तब तक आपका मतलब अटेम्प्ट काउंट होगा ही नहीं। किसी कारण बस आपने क्या किया, पेपर जो 1 होता है GS का आपने दे दिया, जनरल स्टडीज़ का, लेकिन आपने CSET का छोड़ दिया। तो आप CSET का छोड़ दोगे, उसका दे दोगे, फिर तो आप समझ लीजिए कि आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, क्योंकि आपने तो एग्ज़ाम दे दिया। आप उस पर हस्ताक्षर भी कर देते हो जो पेपर मिलता है, और आप क्या करते हो कि आप अटेम्प्ट पेपर नहीं भी देते हो, बोलते हो कि क्वेश्चन टॉप है, हार्ड है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप छोड़ के चले आए, तो फिर भी आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। तो ये आप जो होता है थोड़ी सा कि ये अटेम्प्ट काउंट होता है कि नहीं होता है, तो फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता है, अटेम्प्ट काउंट ऑन, ठीक है, भर दिए, गए या नहीं गए, ऐसे मतलब 10 लाख लड़के भरते हैं, जिसमें से 2-3 लाख जाते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका जो प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं हुआ रहता है, जिससे कारण वो छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ से हमें बचना है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं कि नहीं, आप फॉर्म भर दिए, आप नहीं गए तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए पूरी तरीके से तैयारी करो, फिर वहाँ पे पहुँचो। चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।